हैदराबाद सीट से अकबरुद्दीन ओवैसी ने नामांकन दाखिल कर दिया। जब ये मैं बता रही हूं आपको तो आपके जहन में सवाल होगा कि क्या ओवैसी ब्रदर्स एक दूसरे के सामने आ गए हैं। सवाल का जवाब है ना, ऐसा नहीं हुआ है। दरअसल हुआ ये है कि ओवैसी फूक फूक कर हैदराबाद सीट को लेकर कदम रख रहे हैं। जैसे ही कल सूरत की खबर आती है जिसमें नीलेश कुमारी का नामांकन रद्द हो जाता है, उसके बाद बीजेपी के मुकेश दलाल जीत जाते हैं निर्विरोध। उसके बाद ओवैसी को यह डर सता रहा था, ये खतरा वो भी बाप रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा भी नामांकन किसी सूरत में रद्द हो जाए। और जो बीजेपी बीते कुछ सालों से लगातार कोशिश कर रही है कि हैदराबाद की सीट हर हाल में उसके खाते में जाए, और इसके लिए इस बार एक नया प्रयोग किया गया है माधवी लता के तौर पे। माधवी लता वो चेहरा बन चुकी है जो इस वक्त सुर्खियों में बनी हुई है। अब ऐसे वक्त में प्लान बी ओवैसी ने क्या तैयार किया है? प्लान बी के तौर पे ये तैयार किया है कि अगर मेरे नामांकन को कोई भी खतरा होता है तो विकल्प के तौर पे कौन होगा? विकल्प के तौर पे उनकी पार्टी का कोई कार्यकर्ता, कोई दूसरा बड़ा चेहरा नहीं, बल्कि उनका भाई अकबरुद्दीन ओवैसी। नामांकन रद्द होने की सूरत में यह विकल्प के तौर पे रखा गया है और दोनों ही भाई ने हैदराबाद सीट से नामांकन दाखिल किया है। इस खबर को सुनने के बाद सबको ऐसा लग रहा था कि शायद ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि ये प्लान बी है ओवैसी की। अब मैं आपको इस सीट की रोचक कहानी बताने जा रही हूँ। दरअसल इस बार इतना माहौल क्यों अलग है? माधवी लता वो चेहरा बन चुकी है जो इस बार ओवैसी को टक्कर देती हुई नजर आ रही हैं। बीते दो चुनावों का अगर मैं आपके सामने परिणाम बताऊं तो हर चुनाव में बीजेपी ने वहां बढ़त हासिल की है, मत फीसद भी उसका बढ़ा है। और इस लिहाज से बीजेपी का ये प्रयोग किस तरीके से ओवैसी की नींद उड़ा चुका है, आप ये नामांकन की प्रक्रिया से समझ सकते हैं, जिसमें उनके भाई की भी एंट्री हो चुकी है। भले ही हैदराबाद सीट मुस्लिम बहुल इलाका हो, लेकिन वहाँ पे एक हिंदू छवि वाली महिला की एंट्री, जो कि पढ़ी लिखी हैं, एनजीओ के लिए काम करती हैं, और इसके अलावा सिर्फ हिंदू बस्ती में नहीं, सिर्फ हिंदू इलाके में नहीं, बल्कि वो हैदराबाद के उन तमाम जगहों पे पहुंचती है जहां पे मुस्लिमों की बहुलता है। अगर उनकी परेशानी है तो माधवी लता उनके पास जाकर भी उनकी सुनती हैं और अम्मा उनको स्नेह से लोग बुलाते हैं। और इस बार उन्होंने बेबाकी से अपनी बातें रखी और कहा है कि हर हाल में मैं चुनावी मैदान में ओवैसी को हरा के रखूंगी। और यही वजह है कि जो ओवैसी अपनी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं, बिहार की कई सीटों पर चुनाव लड़े, दूसरे प्रदेशों में भी वो किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन अपने ही घर में उनको जो बड़ी चुनौती मिल रही है उससे कैसे निपटना है, इसके लिए उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है। और तैयारी के तौर पर ही यह कदम उठाया गया है जहां ओवैसी ब्रदर्स एक दूसरे के सामने नहीं बल्कि एक दूसरे के लिए उस सीट से खड़े हो चुके हैं। और किसी भी सूरत में ये सीट उनके घर से बाहर ना जाए, इस बात को लेकर पूरी कोशिश की गई है। अब हैदराबाद का चुनाव बहुत ही दिलचस्प हो चुका है। ये देखना अब होगा कि क्या नामांकन के आखिर दिन अगर कोई भी खामी नहीं मिलती है अगर ओवैसी के नामांकन प्रक्रिया में, तो क्या अकबरुद्दीन ओवैसी अपना नाम वापस ले लेंगे? अगर सिर्फ ये विकल्प के तौर पे कदम उठाया गया होगा, या ये माना जा रहा होगा कि वोटों का बंटवारा अगर हो तो घर में ही वो वोट रहे और माधवी लता को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचे, क्या ये भी एक प्लान का हिस्सा है? ये सब कुछ तय होगा 4 जून को। लेकिन हैदराबाद सीट वो सीट जहां पे ओवैसी की नींद उड़ी हुई है और माधवी लता लगातार पसीना बहा रही है चुनावी मैदान में।